वेलकम गाइस। द टॉपिक ऑफ टुडे इज यूज ऑफ हैव हैज हैड, जिसका अर्थ होता है रखना। हैव हैज हैड, हैव हैज प्रेजेंट टेंस है, उसका पास्ट टेंस हैड है। इनका प्रयोग रखना से होता है। प्रयोग इनका प्रायः मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों के रूप में किया जाता है। जब इसका प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है, ऑक्सिलरी रूप में होता है, तब इसकी कोई मुख्य क्रिया साथ में होती है। जैसे आज जब मेन वर्ब के रूप में लेते हैं, जो लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे जब ये मेन रूप के रूप में कार्य करते हैं तो इन्हें लिंकिंग वर्ब या प्राइमरी वर्ब कहा जाता है। हैव हैज हैड किनके साथ हम प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग हम प्रोनाउन आई वी यू दे, और हैज का प्रयोग प्रोनाउन ही सी इट साथ हैं, जिसमें 4 हैव के साथ, 3 हैज के साथ। और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज और प्लूरल नाउन साथ हैव का प्रयोग करते हैं। यह प्रेजेंट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं, और जबकि आई वी यू दे ही सी इट, ऑल द प्लूरल नाउन्स, ऑल द सिंगुलर नाउन सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। वो रखता था है, ये रखता है, रखता है रखती है रखते हैं, और ये रखता था रखती थी रखते थे। अब एग्जाम्पल में आते हैं। प्रेजेंट टेंस में मेरे पास एक मकान है या मैं एक मकान रखता हूँ। आई हैव ए हाउस। अब इसमें क्या लगा दिया? तो क्या मैं एक मकान रखता हूँ तो हैव आई हाउस। उसके पास एक गाय है या वह एक गाय रखता है तो ही हैज ए काऊ। क्या वो एक गाय रखता है या क्या उसके पास एक गाय है? तो हैज ही ए काऊ। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। प्रेजेंट टेंस में हम इंट्रोगेटिव करते हैं, तो वही इसमें बताया गया कि हैव आई ए हाउस या हैज ही ए काऊ। अब पास्ट टेंस में आते हैं। हैड का प्रयोग मेरे पास एक मकान था या मैं एक मकान रखता था, दोनों की इंग्लिश हो जाएगी आई हैड ए हाउस। उसके पास एक गाय थी या वो एक गाय रखता था, ही हैड ए काऊ। अगर इसी को कहते हैं क्या उसके पास एक गाय थी तो हैड ही ए काऊ, या मेरे पास एक मकान था या क्या मैं एक मकान रखता था तो हैड आई ए हाउस। क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मैंने अब इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लेते हैं, सहायक क्रिया के रूप में, जिसके साथ मुख्य क्रिया भी आएगी। मैंने पढ़ लिया है या मैं पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव रेड। यहाँ रेड जो है मुख्य क्रिया है और इसकी सहायता करने लगा, ये इसकी हेल्प कर रहा है। उसने लिख लिया है, वो लिख चुका है। ही हैज रिटन। अब क्या उसने लिख लिया है? हैज ही रिटन। अब हैड के बाद में आते हैं। आपने खाना खा लिया था तो यू हैड ईटन फूड। क्या आपने खाना खा लिया था तो हैड यू ईटन फूड। या आप खाना खा चुके थे, यू हैड ईटन फूड। क्या आप खाना खा चुके थे, हैड यू ईटन फूड। इसी तरह से ये सारे बन जाएंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।